गण्य महाजन अभी बोल रहा है ठाकुर महाशय का बारे में नरे नरोत्तम धन्य ग्रंथकार अग्रगण्य साधने साधक श्रेष्ठ दयाते अति गरिष्ठ इष्टपति भक्ति चमत्कार। मतलब ठाकुर महाशय इस जगत में जितना नर है सारी नरों में श्रेष्ठ है, नरोत्तम है। तो अभी हम लोग थोड़ा तत्व से बोल के उसका बाद में उनका जीवनी बोलेंगे। तत्व मतलब क्या है, अर्थात जैसे इनका नाम है श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्री शब्द क्यों लगाया प्रेम भक्ति महाराज? तो महाजन ने बताया जो श्री शब्द का 4 अर्थ है। श्री अर्थ सौंदर्य, श्री अर्थ लक्ष्मी, श्री अर्थ सरस्वती, श्री अर्थ समृद्धि। ये 4 अर्थों से नरोत्तम का जो दिव्य शरीर है इसमें चारों शब्द लगता है। मतलब सौंदर्य भी है, कनक केतु की कांति बाबा, और लक्ष्मी मतलब ऐसा पैसा है, राजाओं का घर में जन्म है। और जो भक्ति को समृद्धि कहते हैं, तो भक्ति समृद्धि तो इनके दादी भक्ति समृद्धि तो है ही है, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ने लिखा मूर्तैव भक्ति किम अयं किम यशो। चक्रवर्ती पाद नरोत्तमाष्टक में लिखा है मूर्तिमान भक्ति है, मूर्तैव भक्ति किम अयं किम यशो, ये मूर्तिमान भक्ति है। और ज्ञान ठाकुर महाशय का पास जैसा दिव्य अलौकिक सिद्ध ज्ञान है, इसका उदाहरण इनका प्रेम भक्ति चंद्रिका है। अलौकिक दिव्य ज्ञान का सारी गोस्वामी ग्रंथों का जो सार तत्व है ये प्रेम भक्ति चंद्रिका भी है। मतलब सारी गोस्वामी ग्रंथों को मंथन करके चैतन्य चरितामृत लिखा, तो इसलिए शास्त्रों ने तो ऐसा बताया चारि वेद दधि भागवत नवनीत खाइलेन सुख मथिलेन मथिलेन सुख खाइलेन परीक्षित। तो 4 वेद को मंथन करने का बाद में भागवत हुआ, और भागवत को मंथन करके सारी गोस्वामी ग्रंथ हुआ, सारी गोस्वामी ग्रंथों को मंथन करके चैतन्य चरितामृत हुआ, इसको भी मंत्रण करके प्रेम भक्ति चंद्रिका। जैसा नवनीत, तो नवनीत को जलाने से क्या होता है, घी होता है, और घी को काम में सेवा में लगाने के लिए क्या करता है, लूची बनाते हैं ना, लूची वगैरह कुछ बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो एक बार उत्तम ठाकुर जी का सेवा में लग जाते हैं। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका ऐसा है। तो इसलिए बताया श्री श्री नरोत्तम। नरोत्तम किसको कहते हैं? भागवत में विदुर जी नरोत्तम का एक श्लोक दिया बाबा, जशकात परत बेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरि देहात पब्रजस्व नरोत्तम। मतलब जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर राजा होने का बाद में विदुर तीर्थाटन करके और हस्तिनापुर में आया। विदुर को पाने का बाद में युधिष्ठिर का ऐसा आनंद हुआ जैसा मर जाने का बाद में फिर आत्मा आ जाएगा तो जैसा आनंद होता है ऐसा आनंद हुआ। कितना महिमा वर्णन किया, लेकिन विदुर आने का उद्देश्य दूसरा है। मतलब धृतराष्ट्र को भगवत चरण प्राप्ति कराने के लिए आया बाबा, और कोई उद्देश्य लेके नहीं आया। तो धृतराष्ट्र को 2 श्लोक, एक धीर किसको कहते हैं और नरोत्तम किसको कहते हैं। मतलब जशकात परत बेह, अगर किसी ने निजेर अपना इच्छा से नहीं तो दूसरों का प्रेरणा से घर छोड़ करके
और ठाकुर जी को भजन करने के लिए प्रव्रज्या मतलब संन्यास, संन्यास आश्रम में गया। तो इसको ही नरोत्तम कहते हैं बाबा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है ये तो जन्म से प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है, मतलब साधारण प्रेम है नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर का जो प्रेम है नित्यानंद स्वरूप का मूर्तिमान प्रेम है, स्वयं नित्यानंद ही। मतलब नित्यानंद छिला जेई नरोत्तम हইলা সেই শ্রী গৌরাঙ্গ হইল শ্রীনিবাস, শ্রী গৌরাঙ্গ হইল শ্রীনিবাস। আর অদ্বৈত ছিলা যে শ্যামানন্দ হইলা সেই গদাধর হইল রামচন্দ্র। বাবা এই তো ये जो नरोत्तम विलास का ही पद है। हाँ, भक्ति रत्नाकर নিত্যানন্দ ছিলা যে নরোত্তম হইলা সেই শ্রী চৈতন্য হইল শ্রীনিবাস, শ্রী অদ্বৈত যারে কয় শ্যামানন্দ প্রিয় হয়, হইতে হইল তিনের প্রকাশ। ভক্তি রত্নাকর মানে গদাধরও আছে, গদাধরই মানে রামচন্দ্র কবিরাজ। আর অনিরুদ্ধ अवतार মানে रसिकानंद प्रभु। कोई बोलते हैं जो रसिकानंद प्रभु में अनिरुद्ध भी है, श्रीवास भी है, ऐसा ऐसा पंचतत्व को दिखाई कि जो भी है। तो नित्यानंद जो नरोत्तम है इसमें तो कोई संशय है नहीं। और श्रीनिवास आचार्य जो गौरांग है इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो इसलिए ठाकुर महाशय मूर्तिमान गौरांग प्रेम व नित्यानंद प्रेम का स्वरूप है। तो इसलिए बताया जशकात परत बेह जात निर्भेद आत्मवान रिधि कृत्वा हरिग्रहेत पव्रजत्स नरोत्तम। तो इसको ही नरोत्तम कहते हैं। कैसा विपुल ऐश्वर्य छोड़ करके वो कृष्णदास ब्राह्मण का मुख से जब उन्होंने भक्तियों का महाप्रभुओं का लीला माधुरी श्रवण किया तो घर बाड़ी छोड़ करके वृंदावन आया। यहाँ आने का बाद में रूप सनातन का सारी ग्रंथ श्रीजीवों का चरण में बैठ करके अध्ययन करके और घर में गया गुरु जी का आदेश को लेकर के, लेकिन अपना घर का इस्तेमाल नहीं किया, सारी संपत्ति छोड़ करके भजन स्थली में बैठ करके भजन किया। तो अच्छा दास किसको कहता है? जैसे बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य में लिखा है दासो भूत हरे रेव नान्य शैव कदाचन। जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ताहार तटस्थ शक्ति वेदा भेद प्रकाश। तो दासोभूत हरे रेव, श्रीहरि का ही दास है हर जीव, लेकिन दास होना बहुत कठिन है बाबा। हाँ, आगे है मुक्त सर्वबंधन नाश, तबे से होते पारे कृष्णेर दास। तो लेकिन ठाकुर महाशय तो दास को उल्लेख नहीं किया, उन्होंने बताया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवाय अभिलाष मागे नरोत्तम दास। मतलब खुद तो दास कहने का भी उनका अंतर में डर है। तो दास का परिचय दिया जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दास है हमारा गुरुजी लोकनाथ गोस्वामी, मैं उनका दास हूँ। अर्थात अनुदास है, छूटा और भी छूटा हो गया, दास से भी छूटा हो गया बाबा, इसलिए अनुदास शब्द दिया। तो इसलिए इनको दास बोला। और महाशय क्यों बोला? तो महाशय इसलिए बोला जो ठाकुर महाशय दुई जगह में उनका प्रेम भक्ति चंद्रिका में महाशय शब्द का उल्लेख किया। किसको महाशय कहते हैं? राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय तारे मुई जाऊ बोलिहारी। राधा रानी का चरण को जिन्होंने आश्रय लिया है इसको ही महाशय कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा आश्रय मतलब संपत्ति इस जगत में और है ही नहीं। राधा रानी, क्योंकि राधा रानी दुर्लभ चरण है, ऐसा दुर्लभ संपत्ति ठाकुर जी भी खुद इस चरण के लिए लालायित
है। तो इसलिए तो और भी एक जगह में लिखा सिरूपेर पदाश्रय जे करे से महाशय तारे मुई जाओ बोलिहारी। तो राधा रानी और रूप मंजरी दोनों अभिन्न है, क्योंकि राधा रानी का ही श्री अंग कांतियों से जिस मंजरी रूप में प्रकट हुआ यही है रूप मंजरी। तो इसलिए रूप मंजरी का चरण अगर किसी ने आश्रय लिया तो राधा रानी तो इनका है ही है, और नहीं तो राधा रानी का चरण आश्रय लिया तो रूप मंजरी इनका है ही है, क्योंकि राधा भजन करने के लिए रूप मंजरी का अनुगत्य जरूरी है। तो ऐसा महाजन बोलते हैं, जो ऐसा महाशय शब्द का अर्थ है। तो ठाकुर, ठाकुर किसको कहते हैं? प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथ सुबोधित लिखिया आছেন দুই মহাশয়। तो ठाकुर किसको कहते हैं? ठाकुर बोलते हैं, उन्होंने खुद ही बोला, जो ठाकुर है ठाकुरे ठाकुर आमार वैष्णव गुसाई कलिर भव तराइते आर केह नाई। तो ठाकुर जो है, ऐसा तो पुजारी को भी ठाकुर बोलते हैं, ऐसा तो जिनका पास में पांडित्य है, अनुभूति है, इनको भी ठाकुर कहते हैं। परंतु ठाकुर मतलब क्या है? स्वयं भगवान ही है। तो भगवान को जिनका दिल में बेटा दिया है यही ठाकुर है। मतलब ठाकुर जी को खुद अपना हृदय में बैठाने के लिए उनका हृदय ठाकुर बन चुका है, जैसे सदात्मकता गुण प्राप्त हो चुका है। भक्तों का शरीर जैसा भजन करने से दिव्य हो जाएगा ना, तो उन्होंने बताया जो ठाकुर है ठाकुर हमार वैष्णव गोसाई कलिर भव तराइते आर केह नाई। कारण तो इसलिए ठाकुर, अच्छा, ठाकुर महाशय को बोलते हैं प्रेम भक्तिर महाराज। प्रेम भक्तिर महाराज। तो गोविंद दास अपना पद में लिखा है, जय रे ठाकुर नरोत्तम प्रेम भक्ति महाराज। अच्छा, जब महाराज है तो महाराज होने के लिए मंत्री चाहिए बाबा। राजा का पास मंत्री नहीं होगा तो राजा कैसा राज्य चलाएगा? राजा का जैसे ठाकुर जी स्वयं कृष्ण भगवान होने का नाते भी इनका पास मंत्री का जरूरत है। उद्धव को मंत्री बनाए बाबा। जैसा जरासंध वध विषय और राजस्व यज्ञ दोनों का बारे में ठाकुर जी बहुत विचलित हो चुके थे, जो कैसा क्या समाधान करना है। तो उद्धव का सहारा लिया। उद्धव ने बताया राजस्व यज्ञ करने के लिए पहले आपको जरासंध को वध करना चाहिए। तो मंत्री जो सहारा दे इसको ठाकुर जी ने माना, क्योंकि मंत्री का प्राधान्य होता है। तो ऐसा प्रेम भक्ति राज्य है ना। ठाकुर महाशय किस राज्य का राजा है? प्रेम भक्ति राज्य का राजा है। तो प्रेम भक्ति साम्राज्यों का महाराज है, साधारण राजा नहीं। राजाओं का ऊपर जो राजा होता है जिसको सम्राट कहते हैं, इसको महाराज कहते हैं। तो प्रेम भक्ति साम्राज्यों का महाराज है। तो इनका मंत्री कौन है? जाको मंत्री अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज। इनका मंत्री है, इनका ही अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज। तो मंत्री हो गया, क्योंकि मंत्री से ही मंत्रणा करके और साम्राज्य परिचालना किया। इसलिए प्रार्थना किया ठाकुर महाशय, पुनः यदि जन्म है रामचंद्र संग है तबे है नरोत्तम धर्म। क्योंकि ऐसा संगियों का संग बहुत जरूरी है, जिस संगों का कारण हृदय में भजन के बारे में भक्तियों का साधनों का जो उद्दीपन होता है, ऐसा संग तो दुर्लभ है ना बाबा, बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए बताया
जो जाको मंत्री अभिन्न कले बड़ो रामचंद्र कविराज। तो आप कहेंगे राजा भी है मंत्री भी है, इनका राजधानी कहाँ है? राजधानी भी तो चाहिए, नहीं तो राजा को कौन मानेगा? जैसे राजा रानी श्याम सुंदर को बोला तुम्हारा राजधानी कहाँ है पता है? हम तो ब्रज का राजा है, सारे वृंदावन हमको स्वीकार किया, हमारा नाम है वृंदावनेश्वरी, लेकिन तुम किसका राजा है? बोले तुम है सारी पेड़ का राजा। वृंदावन में जितना पेड़ है माने बसती गाछेरो डाले, रूपेते भ्रमर गुणे ननिचुर और बसती गाछेरो डाले, इसलिए तुमको छत्रवन में राजा बनाया, क्योंकि पेड़ जैसा छत्र है ना, छाता जैसा है, वहाँ पे तुमको राजा बनाया। तुम्हारा कोई दूसरा सिंहासन है ही नहीं वृंदावन में, क्योंकि हम ही वृंदावनेश्वरी है, दूसरा राजा कहाँ से आएगा? तो राज्यों को चलाने के लिए एक राजधानी चाहिए। तो राजधानी कहाँ है? खेतोरी माँ हो, खेतोरी है प्रेम भक्ति का राजधानी, खेतोरी माँ हो। अच्छा, राजा भी है, मंत्री भी है, राजधानी भी है, तो प्रजा तो चाहिए, नहीं तो वज्रनाभ जैसा राजा ऐसा होने से क्या काम है? वज्रनाभ खुद बोलने लग गया जो ठाकुर जी युधिष्ठिर महाराज हमको जो राजा बना दिया मथुरा मंडल का, यहाँ तो प्रजा है ही नहीं, केवल कुछ बंदर है और कुछ पैर है, किसको हम शासन करेंगे? तो आप लोग प्रेम भक्ति महाराज को राजा बना दिया, मंत्री भी बना दिया और राजधानी भी बना दिया, तो शासन किसको करेगा? शासक तो चाहिए शासन करने के लिए। बोला जो संग ही भक्त समाज, भक्त समाज इनका प्रजा है, इनको शासन करते हैं, इनका राजधानी में प्रजा है, भक्त समाज, भक्तों को बारे में उनका राज्य। अच्छा, राजा भी है, राजधानी भी है, प्रजा भी है, तो राजा का अगर मुकुट ही नहीं है तो राज्य का कोई राजा का कोई मूल्य रहेगा? राजा के लिए तो मुकुट चाहिए, तो अभी तो राजा का शोभा किसका होगा? मुकुट से। तो ठाकुर महाशय का मुकुट किसका है? बोले प्रेम मुकुट। ठाकुर महाशय का जो मुकुट है ऐसे सोना चांदी का मुकुट नहीं है, प्रेम का मुकुट है, प्रेम का मुकुट, प्रेम मुकुट। अच्छा, केवल मुकुट ही पिन के रख दिया, शरीर में आभूषण भी तो चाहिए। राजा का अच्छा कपड़ा चाहिए, उन्नत अलंकार चाहिए, आभूषण नहीं है, तो ऐसा राजा का कौन मर्यादा देगा? राजा एक दिव्य आभूषण से भूषित होगा, तो सात्विक भावावली इनका आभूषण है। अश्रु कंप पुलक वैवर्ण श्वेत हर्ष बाबा, यही है इनका माने भूषण भावावली। भूषण माने आभूषण, आभूषण ही है ये भावावली। भाव मतलब हर्ष कंप रुदन करना, ठाकुर जी को पुकारना, ये जो भाव है ये उन्होंने सारा शरीर में आभूषण रूप से और धारण किया। तो आप कहेंगे राज्य भी है, मंत्री भी है, मुकुट भी है, प्रजा भी है, राजधानी भी है, आभूषण भी है, तो विचार तो होना चाहिए। नहीं ऐसा राज्य ऐसे रख देगा, राज्य में विचार नहीं होने से क्या होगा? तो विचार भी होता है। क्या विचार होता है? रूप सनातन कृत भक्ति ग्रंथ अनुदीन करत विचार। बाबा यही तो रूप सनातन का जो ग्रंथ है ये रोज विचार होता है। ठाकुर महाशय ने निजे खुद लिखा जो भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवन। तो भागवत शास्त्र को जो सुसेवन शब्द दिया, सेवन नहीं कहा, एक सु उपसर्ग लगाया। क्यों लगाया? जो ऐसा तो हर आदमी सुनते हैं, हर आदमी कीर्तन करते हैं, हर आदमी इसका चिंतन भी करते हैं, परंतु इसका और भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पाने के लिए इसको सुसेवन शब्द को प्रयोग किया। मतलब विचार करके
इसको आस्वादन करना पड़ेगा। जैसे सनातन गोस्वामी पाद खुद जब गांव में थे अपना रामकिली ग्राम में, तो उन्होंने 10-20 पंडित भट्टाचार्य लइया भागवत विचार करे निवृत्ते बसिया भागवत विचार करते हैं। 10-20 पंडित भट्टाचार्य लेकर के भागवत विचार। तो ये यह केवल भागवत विचार नहीं हो रहा है, रूप सनातन कृत भक्ति ग्रंथ शत शत अनुदीन करत विचार। जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, उज्जवल नीलमणि है, ये क्यों बोला, वो क्यों नहीं बोला, इसको विचार हो रहा है। अच्छा, केवल विचार ही हो रहा है, इसका समाधान भी तय होना चाहिए। केवल विचार ही चलते रहेगा 10 साल 20 साल केवल ऐसा डेट तो समाधान नहीं होगा। तो ऐसा विचार का क्या फायदा होगा? बोले नहीं, उन्नत उज्जवल रस विचार करने का बाद में जो समाधान आता है, ये है उन्नत उज्जवल रस। ये भक्ति को जाजन करने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, इसको सिद्धांत रूप में और मतलब प्रकाश होता है। तो इसलिए अनुदीन करो तो विचार करने का है, अनुदीन करो तो विचार, तो उन्नत उज्जवल रस, इसको विचार करने का बाद में जो सिद्धांत तो आया, इसका बताया राधा माधव जुगल उज्जवल रस परमानंद सुख सार। और कि संकीर्तन रत विषय रस उन्मत धर्म नहीं जाने। तो उन्होंने संकीर्तन रस में उन्मत्त है। तो उनका अष्टक में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, जो मृदंग नाद श्रुति मात्र चंचल। अगर मृदंगों का शब्द आते हैं ना, तो अब इसको सुनने का बाद में ठाकुर महाशय प्रेम से उन्मत्त हो करके और चंचल हो जाता है हृदय में। क्योंकि संकीर्तन पिता मृदंग तो साक्षात पर ब्रह्म का ही रूप है बाबा। क्योंकि मृदंग ब्रह्म रूपाय रूप लावण्य रस माधुरी सहस्र गुण संयुक्ताय मृदंगाय नमो नमो। मृदंग प्रणाम में लिखा है, जब मृदंग साक्षात पर ब्रह्म है। हमारा संप्रदाय में मृदंग को साक्षात गौरांग रूप में पूजन किया जाता है। इसलिए पहले मृदंग को माला चंदन दिया जाता है, उसका बाद में करताल को, उसका बाद में तुलसी को। तो इसलिए मृदंग नाद, मृदंगों का शब्द सुनने का बाद में और उन्होंने प्रेम से उन्मत्त हो जाता है। तो संकीर्तन रस जब प्रकट करते हैं ना, ये तो साधारण संकीर्तन नहीं। जब उन्होंने खेतुरी में 6 विग्रह प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में खुद जो राम करताल लेकर के, और उनका 2 पास में 2 मृदंग वादक थे, श्रीदास और देवीदास। उन्होंने दो साइड में बैठ करके मृदंग बजाते थे और ठाकुर महाशय रास करताल लेकर के कीर्तन करते थे। तो उनका संकीर्तन का ऐसा प्रभाव है, ऐसा महिमा है, जो स्वयं सपार्षद गौरांग प्रकट हो गया। अंतर्दान का बाद में सपार्षद गौरांग अगर ऐसा नहीं जो ध्यान से, ऐसा नहीं जो स्वप्नों से, सबका सामने में त्रिकाल सत्य नित्य लीला प्रकट होने का बाद में सबका साथ सबका बातचीत भी हुआ बाबा। ये ऐसा नहीं जो 2-4 मिनट झलक से दर्शन देकर के अंतर्दान हो गया, नहीं। सीतानाथ, नित्यानंद महाप्रभु, स्वरूप आदि भक्तगण सारी परिकर लेकर के संकीर्तन माधुर्य आस्वादन करके बहुत समय सबको दर्शन दिया, कृपा किया सबके साथ, और प्रेम माधुरी का आस्वादन करके उसका बाद में अंतर्दान किया। तो इसलिए बताया, ये संकीर्तन रस का मूर्तिमान स्वरूप जो ठाकुर महाशय है, तो संकीर्तन रस माधुरी आस्वादन करके, तो যোগ জ্ঞান व्रत आदि सब भागत रुवत कर्म ज्ञान,
उनका प्रभाव देख करके जो योग मार्ग है, अष्टांग योग, कर्म मार्ग है, व्रत मार्ग है, चंद्रायन आदि व्रत है ना, ये सारी जा करके और क्या करने लगा, बोले यहाँ नहीं रुकना चाहिए, नरोत्तम का राजधानी जहाँ जहाँ है हमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, दूर कहीं जाना है। उनका राजधानी छोड़ करके भय से भाग करके, जैसा कोली परीक्षित का राजधानी छोड़ करके जाने के लिए इच्छा बना दिया, लेकिन कहा जाएगा, सारी तो परीक्षित का राजधानी है। परंतु ऐसा जुग कर्म व्रत आदि सब भागत और जो माने रूवत कर्म ज्ञान, कर्म और ज्ञान रास्ता में बैठ करके गाल में हाथ दे करके बैठ के रोने लग गया। जो हमको तो अभी किसी ने पूछते भी नहीं, पूजा तो बात का है, हमको जाजन करना का तो बात का विषय है, हमको तो कोई पूछते भी नहीं, इसलिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग रास्ता में बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। जो नरोत्तम ऐसा काम क्यों किया, हम लोग को ऐसा क्यों अनाथ बना दिया, ऐसा ऐसा करके और रोने लग गया। तो इसलिए बताया रू अत कर्म ज्ञान रोने लग गया। भागवत शास्त्रगण जोदेन भक्ति दन ता करो गौरव करो आप। भागवत शास्त्रों का जो भक्ति दन है, ये सारी सिद्धांत इनका गौरवान्वित तो किया। इनके जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, इसमें सारी भागवत का दिव्य दिव्य श्लोकों का जो निर्यास है, ये उन्होंने उसमें रख दिया। तो इसलिए बताया सांख्य मीमांसक तार्किक आदि जत कंपित देखिया प्रताप। जैसे शॉर्ट दर्शन का पंडित थे सांख्य मीमांसक, तो तार्किक आदि जो जितना भी भाव आदर्श अनुसरण करके चलते थे, सब तो कंपित हो गया। जो हमको इनका सामने में जाना नहीं चाहिए। जैसा नरोत्तम दास ठाकुर जब खेतुरी में गया, उन्होंने तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, उन्होंने तो कायस्थ कुल में जन्म हुआ। दत्त इनका उपाधि है। उनका पिताजी का नाम है कृष्णानंद दत्त, माताजी का नाम है नारायणी देवी। तो वह जन्म होने का बाद में तो विप्रकुल में तो जन्म नहीं है, तो इसलिए कुछ ब्राह्मणों को शिष्य बना दिया। इसको सुन करके और जितना भी भाग्यपल्लियों का जो राजा है, वो तो सोचा क्या नरोत्तम हमारी ब्राह्मणों को अभी ऐसा कर रहा है, इनको तो अच्छा से अच्छा दंड देना पड़ेगा बाबा। तब तो सारी उनका जो गुण में जैसा जैसा गुण होता है, ऐसा ऐसा संगत भी मिल जाता है ना, ऐसा ऐसा संगत मिल गया काफी, सबको लेकर के और नाव करके खेतुरी तरफ आने लग गया। तो ठाकुर महाशय तो शास्त्रों चिंतन के लिए भय नहीं है। उन्होंने सोचने लगा क्यों विवाद करना है, क्यों दूसरों के साथ बात विवाद करके भजनों का समय बर्बाद करना है, इसलिए उनका भय है और कुछ नहीं है। उनका तो मतलब भजन में डूबा हुआ चित्त है। तो परंतु उनका जो शिष्य है, प्रमुख है गंगा नारायण चक्रवर्ती। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनका स्तवामृत लहरी में गंगा नारायण चक्रवर्ती का भी एक अष्टक लिखा है। तो इस अष्टक में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोला, जो वृंदावन में किसी एक टाइम में गोविंद जी का द्विभुज और चतुर्भुज लेकर के विवाद हुआ था। तो उसी टाइम में गंगा नारायण चक्रवर्ती ने शास्त्र प्रमाण से गोविंद जी जे नित्य द्विभुज है, इसका प्रमाण करके संप्रदाय का सेवा किया था। तो बहुत बड़ा पंडित है, 10-20 हजार
छात्र उनका गाम्बीला अभी भी है, जियागंज आजिमगंज, जहाँ पे बांग्ला का नवाब सिराजुद्दौला का राजधानी है ना, थोड़ा से आगे वहाँ है। तो गंगानारायण चक्रवर्ती पाद और रामचंद्र कविराज और कृष्णचरण चक्रवर्ती बोला आपका कोई चिंता नहीं, हम लोग इसका व्यवस्था कर देंगे। तो उन्होंने हारी का, पान का, जो ऐसा जो नित्य प्रयोजनीय सामान का दुकान है, इसको दुकान दे दिया। और वो जब आया तो आने का बाद में बातचीत करने लगा विद्यार्थियों संस्कृतों से। तो बातचीत से ऐसा भयभीत हो गया, जो आप लोग ऐसा छोटा छोटा दुकानदार है, ऐसा उन्नत संस्कृत भाषा कहाँ से सीखा है? बोले हम लोग नरोत्तमों का जो राजधानियों का आदमी है, इनका मुख से सुन करके यार ऐसा भाषा सीख लिया है। बाबा तो अब तो इनसे युद्ध तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बात है, जो तार्किक आदि जो तो तार्किक लोग इसको सुन करके और कुंठित हो गया, जो ऐसा संस्कृत का ज्ञान है, ऐसा पांडित्य है, ऐसा इनका दिमाग बहुत उच्च कोटियों का भाव है, तो इनका ऐसा प्रभाव है। परंतु ठाकुर महाशय तो दोनों का मूर्त विग्रह है, किसी से कोई भी बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, अपना न्याय लेकर के किसी को कुछ कहना इनका अच्छा नहीं था। तो ठीक है, ऐसा करके गोविंद दास ठाकुर महाशय का जो प्रेम भक्ति महाराज है, इनका बारे में एक सुंदर पद से और समझाया। जो महाराज भी है, मंत्री भी है, राजधानी भी है, अलंकार भी है, उनका प्रजा भी है, और इनका विचार भी है, विचार का समाधान भी है, सारी चीजों का। तो हम लोग थोड़ा से इनका जीवनी का ऊपर चर्चा कर देते थे, केवल महाजन का पद था ऊपर में। बाबा क्यों बोले उनको जीवनी चर्चा? हाँ, तो जीवनी क्या है? महाप्रभु जब पहले बार मैं नीलाचल से या नवद्वीप पे आए वृंदावन जाने के लिए, तो उसका बाद में महाप्रभु कानाई का नाटशाला अवधि गया। बाबा दादी क्यों बोले कानाई नाटशाला अवधि, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो कानाई का नाटशाला से थोड़ा आगे रामकेली गांव है, तो रामकेली में रूप सनातन को उद्धार किया। थोड़ा आगे ही है पद्मा और जमुना का संगम, पद्मा और गंगा का संगम। तो यहाँ एक गांव है, गांव का नाम है कुतुबपुर। महाप्रभु उसी ग्राम में जाकर के यार पद्माओं का लक्ष्य करके उन्होंने बोलने लगा, नरोत्तम नरोत्तम नाम से पुकारने लगा। तो पद्मा को बुलाया। उसका बाद में नित्यानंदों का जो प्रेम मिला चले जाइए तुम्हें काम दिया तुझा, तो उसी प्रेम को उन्होंने इकट्ठा करके रखे और इसको हाँ 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 ভাবনা আপনার গুণ তুমি না জানো আপনা, নীলাচলে যাইতে যত কান্দি আছো তুমি, সেই প্রেমা দিনে দিনে বান্ধি আছি আমি, সেই প্রেমা রাখিব এবে পদ্মাবতী স্থানে, তখন পদ্মাবতী নরোত্তম নামে পাত্র পদ্মা প্রেম দিবে স্থানে। তো প্রভু কহে উঠো পদ্মা ধরো প্রেম লহ, নরোত্তম নামে পাত্র তারে তুমি দিহ। উঠি পদ্মা কহে প্রভু কেমনে চিনিব কাহার নাম নরোত্তম, প্রভু প্রভু কহে যাহার স্পর্শে তুমি অধিক চলিবা, সেই নরোত্তম প্রেম তারে তুমি দিবা। तो ये नरोत्तम का पास प्रेम गुच्छित रख दिया। रखने का बाद में महाप्रभु तो नीलाचल गया। जाने का बाद में महाप्रभु का प्रकट में राजशाही गोदागारी और खेतोरी का जो राजा थे कृष्णानंद दत्त, इनका पुत्र रूप में नरोत्तम दास ठाकुर जन्म लिया माघी पूर्णिमा का पवित्र तिथियों में। तो उसी दिन
दैव युग से बहुत सुलक्षण, बहुत जो अलौकिक शास्त्रीय लक्षण है, इसका प्रकट होने से पिता ने समझ लिया जो ये पुत्र बहुत उन्नत संस्कार लेकर के जन्म हुआ। ज्योतिषी भी बताया, इसलिए इनका नाम रख दिया नरोत्तम। तो उसका बाद में नरोत्तम धीरे धीरे अन्नप्राशन का टाइम आया। 6 महीना का टाइम में पहले जो चावल मुख में देते हैं, हमारा जो दशविध संस्कार है, इसमें एक संस्कार है अन्नप्राशन। तो अन्न को मुख में देने के लिए तो ऐसा सदाचारी परिवार ही है, परंतु अनादि काल से सनातन धर्मों में विविध उपासना पद्धति है। तो पंच देवताओं का जो उपासना है, इसमें भी विष्णु है। तो पंच देवता का अंतर्गत विष्णु से जो जैसा नैवेद्य है, ऐसा कुछ उनका मुख में देने के लिए आया। लेकिन ठाकुर महाशय तो विशुद्ध प्रेम का संस्कार ले आया। ये मिलावटी भक्ति इनका दिल में है ही नहीं, इसलिए पहले ही उन्होंने इसका निश्चय कर दिया जो हमको तो विशुद्ध भगवत स्वरूप का ही प्रसाद चाहिए, गुणातीत स्वरूप का ही प्रसाद चाहिए। तो वो तो मुख में नहीं ले रहा है। तो दैवज्ञ आया। दैवज्ञ आने का बाद में बोला, इस शिशु को अपना जो कुल देवता है कृष्ण राय का प्रसाद इनको दे दीजिए। तो ठाकुर जी का वो तो मंदिर कुल देवता अभी भी है, कृष्ण राय का प्रसाद उनका मुख में दिया। तब तो ठाकुर महाशय स्वीकार किया और राजा कृष्णानंद ने सबको बता दिया, आज से नरोत्तम का जो खाना पीना जो भी होगा कृष्ण राय का प्रसाद से ही होगा। तो ये शिशु काल से इनका संस्कार मिल गया। उसका बाद में जो प्राथमिक शिक्षा थे वो तो अपना घर में ही पंडितों से करने लग गया। तो वहाँ एक कृष्णदान दास नाम से गौरानुरागी गौर प्रेमिक ब्राह्मण वैष्णव निवास करते थे। तो उस वैष्णव ने नरोत्तम का सद्भाव, स्निग्ध व्यवहार, कोमल स्वभाव और शांत भाव देख करके उनको महाप्रभु जी का चैतन्य चरितामृत सुनाने लग गया। उन्होंने सुनने का बाद में प्रेम से विभावित हो गया। उन्होंने महाप्रभु जी को पुकारने लगा। लेकिन एक आश्चर्य बात है, जब उन्होंने जन्म लिया तब उनका अंग कांति थे श्याम, मतलब काला। लेकिन जब एक दिन ही उन्होंने ऐसा महाप्रभु जी का बात सुनने का बाद में ठाकुर जी के चिंतन में विभोर हो गया, तो स्वप्न में आया महाप्रभु खुद आकर के बोला, नरोत्तम तुम पद्मावती में जाकर के नहा के आओ, वहाँ तुम्हारे लिए हम प्रेम दंड गोच्छित रख के आया है, तुम उसको ले लो। तो दूसरा दिन तो सुबेरा टाइम में नरोत्तम प्रेम विगलित होकर के और प्रेम पाने के लिए पद्मा में गया, जाप दे दिया। सारी जो राज्यों का प्रजा है, नरोत्तम ऐसा किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन ये तो पता नहीं है। कृष्णदास ब्राह्मण ने पिता माता को समझाया, आप लोग चिंता मत कीजिए, नरोत्तम मरेगा नहीं, ये बच के आएगा। तो उसका बाद में कुछ टाइम बाद में पद्मा का जो अधिक उच्चारण हो गया और भी तरंग बढ़ गया, ठाकुर जी का प्रेम उनका दिल में आ गया, अंग कांति भी परिवर्तन हो गया, गौर कांति होने का बाद में तो अभी तो केवल रोना, अभी हाँ महाप्रभु हमको कब कृपा करेंगे, ठीक है। बाहर इसका बाद में एक प्रश्न बहुत अच्छा है, जिस उस दिन जो आपने किया था ना दीक्षा का बारे में, इसका एक समाधान यहाँ भी है। कैसा है, जो ठाकुर महाशय के लिए खुद महाप्रभु ने नित्यानंद प्रेम रखा बाबा। अच्छा, उनका प्रेम भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक तो दीक्षा हुआ ही नहीं। अच्छा प्रभु, दीक्षा हुआ ही नहीं। अच्छा, साधन के लिए माने सर्वोत्तम स्तर साधकों का क्या है? प्रेम प्राप्ति। तो अच्छा, प्रेम प्राप्ति पाने का बाद में भी दीक्षा लेने का जरूरी है? अगर किसी ने ऐसा प्रश्न करेगा तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब प्रेम प्राप्ति का बाद में भी दीक्षा का आवश्यकता इसलिए है, नहीं तो समाज में
संप्रदाय में उपधर्मों का सृष्टि हो जाएगा। अवश्य दिन हम बात बोला था, अपसंप्रदाय सृष्टि हो जाएगा। समझ में आया? शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, हरिनाम से प्रेम मिलेगा, ये बोलने से अपसंप्रदाय ये सृष्टि तो हरिनाम तो माने मान्य है, परंतु प्रेम तो सर्वोपरि है बाबा। हरिनाम से भी तो प्रेम ही प्राप्ति काम्य है, तो उनका तो प्रेम ही मिल चुका है, तो अभी दीक्षा का क्या जरूरत है। परंतु कितना उत्कंठा से हृदय भरा पूरा है, क्योंकि महाप्रभु जी ने खुद बताया प्रेम पाने का बाद में स्वप्न देश में जो तुम वृंदावन में जाओ, लोकनाथ गोस्वामी तुम्हारा दीक्षा गुरु है, उनसे तुम दीक्षा ले आओ। ऐसा बात खुद महाप्रभु ने स्वप्न में बताया। ये नरोत्तम विलास का है। বাংলাদেশের থেকেই মানে মহাপ্রভু है माने স্বপ্নে स्वप्ने महाप्रभु तो कितना बार स्वप्न में তখন তো বাংলাদেশ ছিল না, তখন अखंड भारत। পূর্ববঙ্গ। हाँ। तो तब उन्होंने प्रभु का आदेश, नहीं तो लोकनाथ गोस्वामी जी इनका गुरु होंगे, इसका पता तो नरोत्तम का नहीं है, और दीक्षा जो क्या है इसका भी पता नहीं है। परंतु महाप्रभु खुद इनको बता दिया जो तुम तो प्रेम पा चुका है, परंतु तुम्हारे लिए लोकनाथ गोस्वामी अभी भी जीवित है। मैं उनको भी बोल दिया जो नरोत्तम नामे একজন হাইবে নিপতি নন্দন, महाप्रभु खुद बोलो ना, তারে তুমি করিবে দীক্ষা দানে মানে आत्मसात शिक्षण, এরকম एक प्यार है। মানে মহাপ্রভু भी दोनों को बोल रहे हैं। ये आदर्श रख के गया, हाँ, खुद सपनों में आदेश कर रहा है, मतलब दीक्षा सबको ही लेना ही पड़ेगा, बिना दीक्षा से काम नहीं बनेगा। काम नहीं होगा। तो ठीक है, उसका बाद में ठाकुर महाशय ने सोचा जो कैसे जाऊंगा वृंदावन कैसा, और नरोत्तम का अभी बाबांतर देख करके राजा कृष्णानंद दत्त का एक ही लड़का है, तो उन्होंने सोचा क्या होगा, उनको भी नजरबंदी बना दिया, कहीं जाना आना नहीं। परंतु जो जागीरदार है, जागीरदार मतलब उनसे जो बड़ा राजा है, उन्होंने जब नरोत्तम का बारे में सुना तो उन्होंने बताया जो आपका बच्चा को हमारा पास भेज दीजिए, हम इनको एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो बुरा हो चुका है, आपका उम्र ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तो वो बच्चा ही तो आगे राजा बनेगा ना। तो हम इनसे थोड़ा बातचीत करके और एक अच्छा संपर्क कर लूँगा। तो इसलिए ठाकुर महाशय पिताजी से आज्ञा लेकर के और सैन्यों का साथ सुसज्जित होकर के पालकियों से जागीरदारों से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन रात्रि का टाइम में जहाँ पे विश्राम किया ताबूत बना करके, उन्होंने सोचा ये हमारे लिए अच्छा मुहूर्त है वृंदावन जाने का। जागीरदार का पास जाने से हमारा क्या मिलेगा, वृंदावन जाने से हमको जो चीज़ मिलेगा, जागीरदार का पास जाने से हमको क्या मिलेगा। ठाकुर महाशय उसी रात्रि में वहाँ से ही छोड़ दिया और वृंदावन का ओर रवाना हो चुका है। तो उसके बाद में बहुत दिन पहले क्या होता था, जो बंगोदेश से गंगा जी का तट से आते थे, तो गंगा जी का तट से रास्ता था, ऐसा आते आते प्रयाग में जमुना जी को पकड़ लेते, जमुना से पकड़ के और वृंदावन तक मथुरा माने विश्राम घाट तक आते थे। ये मार्ग थे पहले। तो ऐसा ऐसा करके उन्होंने विश्राम घाट जब आया, उसका बाद में सुना रूप सनातन अंतर्धान हो गया, बहुत दुख दिल में। परंतु रूप सनातन उनको उसी रात्रि में दर्शन दिया, बोला नरोत्तम तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारे लिए श्रीजीव गोस्वामी, श्रीजीव हर व्यवस्था करके रखा है। तो जीव गोस्वामी को भी स्वप्न देश दिया, जो नरोत्तम आ रहा है, तो जीव गोस्वामी गोविंद जी का मंदिर में इंतजार करने लगा। तो इनको देखने से तो पता चल गया ये नरोत्तम है। उसका बाद में उनको रहने का सारी प्रबंध कर दिया। उसका बाद में धीरे धीरे उनको सारी वृंदावनों का महात्माओं का पास भेजा, तो सबको दर्शन कराया। दास गोस्वामी पाद राधा कुंड में थे, मोगल गोस्वामी जहाँ पे थे, काशीश्वर पंडित, सारियों को दर्शन कराने का बाद उनको लोकनाथ गोस्वामी को दर्शन कराया। तो नरोत्तम का तो याद आ गया, तो यही तो हमारा गुरु है, महाप्रभु जी ने बताया। और इनका बहुत उम्र भी ज़्यादा हो गया, तो उसी टाइम में लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में थे। तो उनका पास महाप्रभु जी का जो स्वप्नादेश मिला, उन्होंने जीव गोस्वामी पाद खुद उनको बताया
जो ये नरोत्तम है आप उनको दीक्षा दीजिए। प्रभु का तो आपका ऊपर पहले से आदेश है, लेकिन दोनों का मूर्ति है और ठाकुर जी का भी एक लीला है जो दीक्षा लेने के लिए कैसा अनुराग चाहिए, इसका भी एक दृष्टांत तो प्रकाश करने के लिए में ताऊ जी कुछ है सामने आसो अभी तो बांगा डूब अरे बाबा साहब अरे बाबा तो কি বলেন আমি খুদ দিয়ে কি বলে আমার মাথায় কাজ করে এটা খুব बहुत सुंदर प्रमाण दिया। तो एक तो तो उसका बाद में उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से बोला, लोकनाथ गोस्वामी मना कर दिया, हम किसी को इस जन्म में दीक्षा नहीं देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। महाप्रभु तो बोलेंगे, महाप्रभु बोलने से भी हम नहीं मान पाएंगे क्योंकि हमारा मौन अभिषेक, मतलब ये उनका एक दीनता है, मतलब उनका अपना को छोटा मानना जो एक स्वभाव होता है ना, इस स्वभाव से उन्होंने बहुत ऐसा किया। तो ठाकुर महाशय ने सोचा जो हमको तो इनसे दीक्षा लेना है क्योंकि इनका जैसा भाव, जैसा आदर्श, जैसा त्याग, जैसा वैराग्य और जैसा गौर निष्ठा दिखा है और प्रभु का आदेश है, तो जैसा पढ़ाई तो शिक्षक करा देंगे लेकिन परीक्षा तो हमको ही देना पड़ेगा ना, तो हमको तो इस परीक्षा से उत्तीर्ण होना पड़ेगा। तो रोजाना सुबह दिखा तो इनका कोई सेवा, पुराना जमाना में किसी महात्मा किसी को सेवा लेते नहीं, बहुत कठिन थे सेवा करना उनका। तो दिखा एक ही सेवा है, उन्होंने शौचालय में जाते हैं। तो नरोत्तम सोचा ये सेवा अगर हम कर देंगे तो इससे हमारा कल्याण होगा। तो 4 बजे करीब जाते हैं, तो 2 बजे करीब जा करके साफ सफाई करके मिट्टी रख देता है, पानी रख देता है, ऐसा ऐसा करके। तो 2-4 दिन सोचा कौन करता है। तो उसका बाद में नरोत्तम ने जो झाड़ू से सफाई करते हैं ना, इसको बुक में लगाता है, मस्तक में लगाता है, रोता है, हाँ हाँ तुम कितना सौभाग्यवान है, तुमको धरा गुरु जी का सेवा हो रहा है, लेकिन हम तो राजा का लड़का है, रजोगुण से जन्म लिया है, इसलिए हमको अंगीकार नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो हमारा दुर्भाग्य है। मतलब काफ़ी उनका जो रोना जुना है, बहुत से उनका भाव आया दिल में और नयन का उत्सुषित तो नयन हो गया और हृदय में कितना अनुराग भरपूर है। पैर का नीचे में रुक करके और दिखाई तो अच्छा नहीं देता क्योंकि अंधेरा है, रात का टाइम है, परंतु फिर भी उन्होंने पैर का पीछे के छिप पे रख के उनको दर्शन करते हैं। तो 2-4 दिन का बाद में लोकनाथ गोस्वामी का चेतना फिर आया, कौन कर रहा है। तो उन्होंने सोचा अगर ब्रजवासी कृष्ण अगर हमको सेवा करेगा तो हमको अपराध बन जाएगा ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा जो हमको तो इसका पता लगाना चल पता लगाना लगेगा। तो उन्होंने 2 बजे करीब आ गया, 4 बजे आते थे, 2 बजे आने से तो अभी तो झाड़ू दे रहा है और रो रहा है, और झाड़ू दे रहा है रो रहा है, हमको कृपा करो, हमको कृपा करो, हम ऐसा अनाथ है, हमारा कोई माने योग्यता नहीं है, माने हृदय का जो भाव है ये प्रकट कर रहा है। तो लोकनाथ गोस्वामी वज्रादपि कटुरानी मृदुनी कुसुमादपि आकर के बोलने लगा कौन है। होने का बाद में एकदम दिगोल होके और उनका चरण में मतलब बहुत दूर से ऐसा दंडवत किया, कौन है वो, तुम कोई नृपति नंदन है, मतलब वो राजा का लड़का है, तुमको मना कर दिया हमारा पास मत आओ, हमारा भजन में विक्षेप मत डालो, फिर भी तुम आते हैं, तुमको भय नहीं लगता है। मतलब पहले बहुत क्रूर प्रकाश, लेकिन ठाकुर महाशय तो सहजा तो प्रेम से ही आया हुआ है, ये तो प्रेम से विघटित विग्रह है। ऐसा क्रूर सुन करके उनका हम जैसा ऐसा तो नहीं है, उनका तो प्रेम भाव है और भी रोने लग गया, बातचीत तो बोलना बंद ही है और भी रोने लग गया। तो उनका ऐसा रोना और ऐसा दिनों भाव देख करके मुहूर्त में उनका आकार जैसा अंधेरा हट जाता है ना, ऐसा अंधेरा हट गया। बोला काली श्रावणी पूर्णिमा है, तुम हमारा प्रतिज्ञा को टूटा दिया तो तुमको काली दीक्षा होगा। मतलब संकल्प ले लिया, श्री जी को बताया
सारी प्रबंध किया। उन्होंने गुरुजी से श्रावणी पूर्णिमा का दिन दीक्षा प्राप्त हुआ। दीक्षा पाने का बाद में गुरुजी ने स्वरूप आदि सब दे दिया। स्वरूप आदि प्राप्त होने का बाद में भजन करने लगा। एक दिन खुद राधा रानी आई, आकर के बोला, नरोत्तम तुमको जो सिद्ध स्वरूप दिया है तो अच्छा है, परंतु हम तुमको और भी एक अच्छा सेवा दे रहा हूँ। क्या? हमारा प्रिय सुखी है चंपकलता, इसका सेवा है दुग्धावर्तन। हम तुमको आज से ठाकुर जी के मतलब हमारा श्याम सुंदर के लिए दुग्ध आवर्तन सेवा तुमको करने के लिए खुद स्वयं राधा रानी आकर के उनका नाम भी चंपक मंजरी रख दिया और उनका सेवा भी खुद बता दिया, तुमको दुग्धावर्तन सेवा। तो मानसिक से दुग्धावर्तन सेवा करने लग गया। तो एक दिन मानसिक से दुग्धावर्तन करके दिखने लग गया। बाह्य स्मृति है नहीं ना, प्रेम है, तो ऐसा तो अंगुली देना मना है पानी में किसी, तो इसको देखने के लिए ऐसा अंगुल दे दिया। ये नहीं होगा तो लीला नहीं होगा बाबा। तो इसलिए प्रेम का परिपक्वता जो हो गया इसका प्रमाण के लिए जो दे दिया, तो बाज तो अंतर्स्थिति तो राज्यों का बात है, लेकिन बहिर्जगत में भी उनका दुग्ध हो गया। और भी एक लीला है, लोकनाथ गोस्वामी मानसिक सेवा में राधा विनोद को माल्य गुम्फन करके पिना रहा है, लेकिन ठाकुर जी का चूरा होने के नाते माला नहीं जा रहा है। बार बार मतलब ये चूरा में लग जाता है और गला में नहीं जाता है। और नरोत्तम पीछा में बैठ करके ध्यान कर रहा है। वो तो बोल रहा है, गुरुजी आप चूरा उतार करके माला पिनाइए। तब लोकनाथ गोस्वामी थोड़ा चुमकित हो गया। कौन बोल रहा है? वो तो मानसिक सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं जो बाह्यिक सेवा में वो माला पिना है। तो देखो वो नरोत्तम बहुत खुश हुआ, जो हमारा अंतर राज्य में भी तुम्हारा प्रवेश हो चुका है। हम अंतर चिंतित राज्य में बैठ करके विनोदी को, राधा विनोद लाल को हम माला पिना रहे, माला नहीं जा रहा, इसको देख करके भी मतलब तुम इसका भी पता लग गया। बहुत जैसे गुरुओं का शिष्य अगर भजनशील होगा तो इसके गुरु का हृदय में बहुत आनंद होता है। तो बहुत प्रेम से लगा, गला में लगा। उसका बाद में लोकनाथ गोस्वामी सारा भागवत अध्ययन कराया नरोत्तम को। भागवत का परंपरा लोकनाथ गोस्वामी से प्राप्त हुआ। उसका बाद में श्रीजीव का चरण में रह करके सारी गोस्वामी ग्रंथों को अध्ययन किया। तब तो त्रिवेणी संगम है। জীবনীটা বিশ্রাম দিবেন না, কারণ এটা পুরোটা আমরা শুনবো, যতটা আজকে হয় কালকে আবার ওইখান থেকে শুরু করবো। बहुत लंबा है ना, तो बात यही है। तब तो उनका ये आ गया, मतलब जीव गोस्वामी पाद ने उनको पढ़ाई कराने लग गया। पढ़ाई में सारी गोस्वामी ग्रंथों को पढ़ाई कर रहा है। आज गुरु जी का सेवा मतलब ऐसा तो कुछ सेवा नहीं है, परंतु परिचर्या सेवा खूब ही सीमित है। मतलब लोकनाथ गोस्वामी उनसे कोई परिचर्या सेवा लेते ही नहीं। बोला जो तुम्हारे लिए तो गुरु श्रीनिवास है और श्रीजीव है, हम तो केवल तुमको मंत्र उपदेष्टा है। शुद्ध हो गए गुरु शिक्षा गुरु को कैसे होगा? हाँ, तो तुम्हारे लिए दो गुरु हम बना दिया है। एक है बंगदेश में रहने के लिए श्रीनिवास तुम्हारा गुरु है, और ब्रज में जब तक रहोगा तब तक तुम्हारा गुरु है श्रीजीव। तुम श्रीजीव का पास में रह करके भजन करो, क्योंकि तुम आएगा, तुम आने से हमारा भजन विक्षेप हो जाएगा। बाबा तुम मत आओ हमारे पास। परंतु शिष्यों का तो एक लालसा तो होता ही है, तो फिर भी जाना कर्तव्य भी होता है। गुरु तो अपना बात बोलेगा, शिष्य भी तो अपना बात बोलेगा। लोकनाथ गोस्वामी का बहुत बयस हो चुका है, तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर भी कभी कभी जाते हैं तो सेवा करने के लिए। भागवत का पढ़ाई का तो विश्राम हो गया। तो एक दिन सारा गोस्वामी मंडल में एक जीव गोस्वामी पाद ने एक सूचना भेजा, जो हमारा जो 3 प्रमुख आचार्य है, जो मैं जहाँ तो गया था, क्या होता है बीच में इधर उधर हो जाता है, त्रिवेणी संगम हो गया। त्रिवेणी संगम मतलब श्रीनिवास आया, दुखी कृष्णदास श्यामानंद आया और श्रीनिवास
तो श्रीनिवास श्यामानंद तो राधा रानी का कृपा से नूपुर प्राप्त होने का बाद में खुद उनको माने स्वयं राधा रानी श्यामानंद नाम दे दिया, इसलिए उनका उपाधि का तो और जरूरी है ही नहीं, इनका तो उपाधि स्वयं राधा रानी खुद दे दिया। तो ठाकुर नरोत्तम को ठाकुर उपाधि जीव गोस्वामी पाद ने खुद दिया। और इतना मोटा जीवनी है नरोत्तम दास हाँ ये तो बोल रहा हूँ। और श्रीनिवास को आचार्य उपाधि दिया, मतलब श्रीनिवास नरोत्तम का जीवनी अगर कोई बोलेगा तो श्रीनिवास का प्रसंग आएगा ही आएगा, और श्रीनिवास का जीवनी बोलेगा तो नरोत्तम का श्यामानंद का जीवनी जरूर आएगा, क्योंकि त्रिवेणी संगम है। जैसे बेनी होता है ना, चूल का बेनी भगत है तो एक साथ में तो तीन रहता है, तीन एक साथ में रहता है, तो ऐसा त्रिवेणी संगम है, तो एक को छोड़ने से बेनी नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा त्रिवेणी संगम एक दूसरे को छोड़ के नहीं रहते थे। यहाँ भी वृंदावन में जो भी सेवा है अध्ययन भी है, और जितना भी हमारा लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, इसमें सहायता करना। तो जब उन्होंने ऐसा किया उसका बाद में जो पुचुरी का गुफा का राघव पंडित थे, इनको द्वारा जीव गोस्वामी पाद ने सारी ब्रजमंडल को दर्शन का व्यवस्था करा दिया। जब तक आए कोई नहीं गया। ये राघव पंडित और ईशान किया नवद्वीप दर्शन हाँ, तीनों को। नवद्वीप दर्शन में ईशान और वृंदावन दर्शन में राघव पंडित। ये राघव पंडित जो दर्शन करा रहा है यही है नहीं ना, दो राघव पंडित है। हमारा संप्रदाय में तीन ईशान है, तीन रघुनाथ है, दो राघव पंडित है, अर्थात तीन ईशान है। एक ईशान अद्वैत प्रभु सेवक जिन्होंने ईशान नागर है, अद्वैत प्रकाश लिखा है। महाप्रभु का गृह में एक ईशान है, ईशान दास, और एक सनातन का वृत्त है ईशान, जिन्होंने अष्टम मुहर लेकर के आए थे, सात मुहर दिया और एक मुहर उनका पास रख दिया, सनातन इनको बेच दिया। तीन ईशान है। और सोची मायर ना, सोची मायर जो सेवक हाँ, विष्णु प्रिया देवी ने खुद उनको भेजा, जो तुम इसको हो गया था। हाँ, तो एक जिज्ञासा है पंडित जी हाँ, कि जैसे अभी आपने बताया कि प्रेम प्राप्ति होने के बावजूद भी उनको जरूरत था और वो लोकनाथ गोस्वामी पाद के पास जाके उन्होंने दीक्षा लिया, और उनका खुद का भी इतना प्रवेश हो गया था कि वो उनकी आंतरिक सेवा में भी जाके देख सकते थे। तो फिर उन्होंने जब भी जन्म ले अपने गुरु की जगह रामचंद्र कविराज जी का क्यों साथ मांगा? बात यही है, देखिए गुरु तो इष्ट वस्तु है ही है, लुकोनाथ लुकेरो जीवन। ठाकुर महाशय ने बताया जो ये तो हमारा जीवन है, लेकिन संगों के लिए जैसे संगी उत्तम नहीं होगा। गुरु तो पहले उन्होंने बता चुका है, जो दीक्षा दान दिलो जय जन्मे जन्मेर प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, ये तो उन्होंने गुरु तत्व का बारे में बता दिया, तो गुरु तो रहेगा ही। সংযুক্ত করে দিয়ে প্রশ্ন, এই যে গুরু দীক্ষা দান চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে, এটা কি ব্যক্তি গুরু হবে না তত্ত্ব গুরু হবে? এটা সমাধাन ना, ये व्यक्ति गुरु भी जो सिद्ध जो परंपरा होगा, शुद्ध परंपरा होगा, जब तक गुरुओं का शिष्यों का उद्धार नहीं होगा तब तक गुरु आना पड़ेगा। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि जो गुरु है वो व्यक्ति विशेष है या तत्व है? मेरा प्रश्न कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका गुरु क्या हुआ ना, आपका गुरु प्रेम प्राप्ति हो गया, भगवत राज्य जाने का ये पूरा क्लियर हो गया, लेकिन आपका परम गुरु जी का अभी बाकी रह गया, तो अब क्या होगा? आपके परम गुरु जी जब तक राधा रानी के चरण में पहुंचेंगे तब तक इंतजार करेगा, या हुआ पे ठाकुर जी को तत्व गुरु रूप में प्रकट हो जाएगा? नहीं, ये एक ऐसा होता है क्या, माने गुरु एक तत्व है, तत्व गुरु ही आएगा। वही तो हो ही गया। व्यक्ति गुरु बोलने से मतलब हो जाएगा ना, तत्व गुरु ही बार बार आएगा। और तत्व गुरु मतलब जैसा क्या होता है, आवेश होता है ना, महाप्रभु जी का आवेश हुआ तो वो गुरु शक्ति का आवेश होगा, तो तत्व ही तो हुआ, गुरु शक्ति तत्व ही आवेश होगा, तो गुरु शक्ति का आवेश होगा।
उससे उनका तो गुरु तत्व जन्म जन्म का हाँ, बांधव गुरु है। को व्यक्ति बोला नहीं, व्यष्टि गुरु बोला, गुरु तत्व बोला। हाँ। तत्व मतलब गुरु तत्व भगवत स्वरूप ही, हाँ, गुरुदत्त भगवान। भगवत स्वरूप तो माने मूल तो कृष्ण बंधु जगत गुरु। कृष्ण मंदिर। इसलिए गुरु में कभी भजन की मतलब संपूर्णता नहीं देखा जाता है सांप्रदायिक गुरु होने से, तो शिक्षा गुरु से भी भजन प्राप्ति कर सकता है। इसलिए तत्व मतलब भगवान का कृपा गुरु रूप से, शिक्षा गुरु रूप से, सब माध्यम से, वैष्णव का माध्यम से कृपा का संचार होता है। इसलिए तत्व गुरु ही है। भजन की तरह चिन्मयत्व प्राप्ति होने से भगवान ही तत्व गुरु रूप से रहेंगे। तो ठीक है, आज तो यह काल फिर से नरोत्तम दास ठाकुर का जो बाकी जीवनी है काल हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी काफी लंबा जीवनी रह गया ना बाबा, की बोले। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, निताई गौर हरि बोल।